हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, फीलिंग्स क्या है उनका, सिचुएशन क्या है, क्या सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। तो यह एक कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। हम इसमें यही चेक करेंगे क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। शो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है, अगर आप जो रीडिंग में आ रहा है वही अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, और अगर आप खुद का पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और वीडियो पर फ्लैश भी हो रहा होगा। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, अभी की एनर्जी क्या है। ट्रैवलिंग, ये एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं या तो कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस हो सकते हैं। 8 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या अगस्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि 8 मंथ्स हो गया है, या तो 8 दिन हो गया है, या तो 8 दिन 8 वीक्स या 8 मंथ्स हो गया आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है, या ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे, उन्होंने मूव ऑन कर लिया था, लेट गो कर लिया था। तो यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पर्सन ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये आपसे दूर रहते हैं किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में, तो यह सी पर्सन आपसे मिलने को आ सकते हैं। अगस्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका या आपका बर्थडे आ रहा हो ऐसा हो सकता है। तो ये सी पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे आ रहा है या तो एनिवर्सरी आ रहा है। ठीक है, तो यह सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, और नहीं भी आ रहे हैं ना फिर भी ये पर्सन आपसे मिलना तो चाहते हैं। ये मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो ये ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, या तो आप ट्रैवल करके इनसे मिलने को जाने वाले हो। और कुछ लोग लिए ना मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है गाइस कि आपने डिसाइड किया है कि आपको लाइफ में मूव ऑन करना है, आपको लेट गो करना है। ओके, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो कि आपकी ओर आ रहे हैं, ये आपके पर्सन है मुझे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आया है प्रोजेक्शन, 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस, एरिस लियो सैजिटेरियस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन को ना राइट नाउ ये लग रहा है कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, और यस आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हो। भले आप दोनों के बीच कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाए, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, पर आप दोनों ना एक दूसरे के रूह से जुड़े हुए हो। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डीप है। ओके, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, शो लेवल का कनेक्शन तो है यहाँ पर। तो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हो। आपका ना इंट्यूशन या आपके पर्सन का इंट्यूशन आप दोनों को ये बता देता है कि सामने वाले पर्सन का हाल क्या है, वो कैसे जी रहे हैं, वो खुश हैं या दुखी हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस हालत में हैं। आप दोनों को ही पता चल जाता है ये बात। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। भले एक दूसरे को दिखा रहे हो कि हाँ हम खुश हैं अपने लाइफ में, पर आप दोनों ही अभी भी ना स्टक हो एक दूसरे पर। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा है कि आप चाहकर भी लेट को नहीं कर सकते, आप चाहकर भी ना एक दूसरे को नहीं भूल सकते। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप दोनों भले दिखा रहे हो कि हैप्पी हो, खुश हो अपने लाइफ में, एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, पर आप दोनों अभी भी एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा ना इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो कि आप दोनों ही हाइड कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना ग्रोथ होगी। ओके, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि
न्यू बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप में। जो बुरा वक्त था, जो डार्क फेस था, वो निकल चुका है और अब एक नया सवेरा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए इस कनेक्शन पर, आपके पर्सन पर, खुद पर आपको भरोसा रखना चाहिए। आप दोनों को ही ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपके कनेक्शन पर, एक दूसरे पर। ओके, आप दोनों को ही पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दूसरे की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है और ये किसी और को चूज ना कर ले। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही इनसिक्योर होते हो, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन का सुनिए, ठीक है, अपने दिल का सुनिए, अपने इंट्यूशन का सुनिए कि आपका दिल क्या कह रहा है। अगर आपका इंट्यूशन कहता है, आपकी गट फीलिंग कहती है कि यस ये पर्सन मेरा सच्चा प्यार है, ये मुझसे सच्चा प्यार करता है, एक न एक दिन ये मेरे लाइफ में लौट आएगा, तो यस लौट ही आएंगे, आप दोनों वापस से यूनियन में आ जाओगे, ठीक है। या आपकी गट फीलिंग ये कह रही है कि नहीं ये पर्सन फेक है, ये फ्लर्टी है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई और बने हैं, ओके, जिनका प्यार आप एक्सेप्ट करोगे। पहले आज आप कह रहे हो कि नहीं हम अपने लाइफ में किसी को नहीं आने देंगे, या तो आपका ट्रस्ट इस तरह से ब्रेक हुआ है कि अब आप किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते, ना ही आपको लव पर भरोसा है। भले आज आप ऐसा सोच रहे हो या कह रहे हो, पर यकीन मानिए एक सही पर्सन आपके लाइफ में है, और अगर वो सही पर्सन यही है, आपका गट फीलिंग कह रहा है ना, तो प्लीज़ अपनी गट फीलिंग का सुनिए। जो भी आपका गट फीलिंग्स कह रही है, आपका इंट्यूशन कह रहा है, वो राइट है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है, बिल्कुल राइट कह रहा है आपका इंट्यूशन, आपको राइट गाइड कर रहा है आपका इंट्यूशन। तो आपका इंट्यूशन का ज़रूर से सुनना है आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे। यस कोई तो है जो कि आ रहे हैं आपकी ओर। भले उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, उनके पास लोगों की कमी नहीं है, और वो पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं, वो पर्सन आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि ये आपकी सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। आप इनसे दिल से कनेक्टेड हो, सोल से कनेक्ट हो, तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस है यहाँ, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये। क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। पार्टिसिपेशन, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पर है इंटेंसिटी, एरिस, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो गाइस देखिए, ये ना मैरिज का कार्ड होता है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी करने के लिए सोच रहे हैं, या तो प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं, और बहुत ही जल्दी ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, या तो इस तरह से बातें कर सकते हैं कि चलो अब सब कुछ सही करते हैं, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इक्वल गिव एंड टेक होगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ही इस रिश्ते पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। हाँ आएंगे तो आपके पर्सन आपके पास, पर आप ही उनका साथ दोगे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए, और इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को मैरिज तक पहुँचाने के लिए आप दोनों एक दूसरे का साथ देते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। और यकीन मानिए अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएगी, आपका फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, चैलेंजेस आ सकता है आप दोनों की लाइफ में, पर मान जाएगी, ठीक है। अगर मैरिज को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो ओके, और अगर कमिटमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो ये पर्सन आपको आकर कमिटमेंट दे सकते हैं। ये आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ये आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। इनको यही लगता है कि आपसे इनको शादी करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है, आप ही इनको खुश रख सकते हो, आप इनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। आपका दिल काफ़ी ज़्यादा साफ है, प्योर हार्टेड पर्सन हो आप, ओके, काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, मासूम हो, प्यारे हो, लविंग केयरिंग हो, और आप जैसा नहीं मिल सकता, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, इनके किस्मत में हो, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू आ रही है आपकी लव लाइफ में, ये पर्सन आ रहे हैं अगर आपसे दूर रहते हैं तो, और अगर ये पर्सन सही नहीं है या आपके लिए इन्होंने ऑलरेडी किसी और से मैरिज कर ली है, तो एक नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे।
डेस्टिनी उनको आपकी ओर ला रही है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। क्या होगा आपके पार्टनर का अगला कदम आपके लिए, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। इनका नेक्स्ट एक्शन डेथ, एक्वेरियस। गाइस मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने इंट्यूशन का सुनिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस पर्सन की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, तो ना इस कनेक्शन का एंड ऑलरेडी हो चुका है और एक नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको हील होना है, आप हील होने वाले हो, ठीक है। आपको ना उस पर्सन का इंतज़ार वेट बिल्कुल भी नहीं करना है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, शादी हो गई है या होने जा रही है, उनका वेट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है, इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आपका कनेक्शन बैलेंस में आ जाए। जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में आज आप दोनों हो, तो वापस से आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो सकता है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, अगर इनकी लाइफ में कोई और नहीं है तो, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय गाइस, लव यू ऑल, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, टेक केयर।